नमस्कार, मैं रामचंद्र यादव, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डाइट बलराम। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे वैदिककालीन विशेषताओं की। पिछले लेक्चर्स में हमने वैदिककालीन शिक्षा की अन्य विशेषताओं की चर्चा की थी। अब आज के लेक्चर्स में हम उसके आगे की चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि वैदिककालीन शिक्षा की जो अगली विशेषता थी वो थी शिक्षण विधि। तो वैदिक काल में जो शिक्षण की विधियां थी वह पूर्णतः मौखिक थी। छात्रों को मौखिक रूप से पाठ पढ़ाया जाता था और उसी प्रकार से उनको शिक्षित करने का कार्य किया जाता था। तो हम देखते हैं कि जो छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने का जो माध्यम था वो प्रत्यक्ष ज्ञान उनको प्रदान किया जाता था। और वैदिक काल में जो छात्र हुआ करते थे उनकी कैटेगरी अर्थात उनकी श्रेणी बटी हुई थी। उस श्रेणी के आधार पर उनको हम महाप्रज्ञ जो उच्च मानसिक योग्यता के हुआ करते थे, दूसरा मध्यम प्रज्ञ जो औसत मानसिक योग्यता के हुआ करते थे, और तीसरा तरह के जो छात्र थे वो अल्प प्रज्ञ अर्थात निम्न मानसिक योग्यता के हुआ करते थे। अर्थात इस तरह से गुरुकुल में छात्रों की विभिन्न श्रेणियां बटी हुई थी और उसी के आधार पर जो गुरु होता था उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करता था और उसी हिसाब से महाप्रज्ञ, मध्यम प्रज्ञ और अल्प प्रज्ञ के हिसाब से उनके लिए ज्ञान प्रदान करता था और बालक अपनी मानसिक योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार ही सीखने का प्रयास किया करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो शिक्षण विधि थी, शिक्षण हेतु विभिन्न प्रकार की विधियां जैसे प्रश्नोत्तर विधि, कथा विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद और जो प्रायोगिक विषय थे उनका क्रियात्मक ज्ञान भी प्रदान किया जाता था। जैसे यज्ञ कर्मकांड आदि का जो व्यवहारिक ज्ञान था उनके लिए गुरु क्रियात्मक कार्य करवा करके उनको उस चीज का ज्ञान प्रदान करता था। और उस समय ज्ञान प्राप्त करने की जो दो मुख्य विधियां प्रचलित थी जिनको हम तप और श्रुति के नाम से भी जानते हैं। इसमें छात्र क्या करता था? तप के द्वारा स्वयं चिंतन मनन और आत्मानुभूति करके ज्ञान प्राप्त करता था, और दूसरी विधि जो थी वो श्रुति थी। इसमें छात्र दूसरों से सुन करके ज्ञान प्राप्त करता था। इसके अतिरिक्त और भी जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि थी श्रवण मनन निधिध्यासन, अर्थात छात्र सुनता था, उसके बाद सुन करके वह चिंतन मनन करता था, और निधिध्यासन का अर्थ होता है कि वह उसको आत्मसात करता था, आत्मानुभूति करके उस ज्ञान को परिपक्व बनाता था। इसके अलावा हम देखते हैं वैदिक कालीन विशेषता में परीक्षा प्रणाली। तो वैदिक काल में जो परीक्षा प्रणाली थी वह पूर्णतः मौखिक थी। गुरु प्रत्येक दिन छात्रों का मूल्यांकन करता था। जैसे आज जो पाठ उसने पढ़ाया है वह कल अगले दिन उस पाठ को सुनता था, और सुन करके जब गुरु संतुष्ट हो जाता था तब वह आगे का पाठ पढ़ाया करता था। आज की तरह, वर्तमान समय की तरह उस समय लिखित परीक्षा प्रणाली नहीं थी। अर्थात वैदिक काल में जो परीक्षा प्रणाली थी वह पूर्णतः मौखिक हुआ करती थी। प्रत्येक पाठ का मूल्यांकन अगले दिन गुरु करके ही आगे बढ़ता था। यदि छात्र के ज्ञान प्राप्त करने में कोई त्रुटि होती थी तो वह उसको इंगित करता था और छात्र उस त्रुटि को सुधार करके आगे बढ़ता था। इस तरह से हम देखते हैं जो आज वर्तमान में जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार आए हैं, जैसे सतत और आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि छात्र का रेगुलर नियमित
उसका मूल्यांकन होता रहे। उसी तरह से वैदिक काल में यह व्यवस्था थी कि गुरु प्रत्येक दिन पढ़ा करके उसका सतत मूल्यांकन किया करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लिखित परीक्षा प्रणाली न होते हुए भी वैदिक काल में जो परीक्षा प्रणाली थी मौखिक ही थी, परंतु वह काफी बेहतर हुआ करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि छात्र गुरु शिष्य संबंध किस तरह से थे। हम देखते हैं कि क्योंकि जब उपनयन संस्कार के द्वारा छात्र का गुरुकुल में प्रवेश होता था तो छात्र केवल गुरुकुल तक ही सीमित हो जाता था, अर्थात उसमें उसके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और कपड़े की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कौन करता था? गुरु करता था। तो इस तरह से जो गुरु शिष्य संबंध था वो काफी मधुर और आत्मीय हुआ करता था। जैसे पिता पुत्र के बीच जो संबंध होता है उसी तरह गुरुकुल में गुरु और शिष्य के बीच संबंध हुआ करता था। जिस तरह से पिता अपने बच्चे की पूरी देखभाल करता है, उसके भोजन से लेकर के कपड़ा, स्वास्थ्य आदि की, उसी तरह से गुरु भी गुरुकुल में बच्चों की देखभाल या छात्रों की देखभाल किया करता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो गुरु शिष्य संबंध था वो काफी आत्मीय था, काफी मधुर था, काफी अच्छा था। अगली विशेषता हम देखते हैं नारी शिक्षा। तो नारी शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी वैदिक काल में, क्योंकि हमें पूरे वैदिक काल में कहीं ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं जो जिन गुरुकुलों में किसी एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि किसी गुरुकुल में नारियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो जो स्त्रियों के लिए कुछ जो बड़े लोग हुआ करते थे, राजा महाराजा या ऋषि की कन्याएं हुआ करती थी, उनके लिए घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाती थी। और ये शिक्षा व्यवस्था तब तक रहती थी जब तक बालिका के लिए बालिका गृहस्थ आश्रम में न प्रवेश कर जाए। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले तक ही उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। कुछ वैदिक काल में विदुषी महिलाओं के नाम जैसे अपाला, घोषा, लोकमुद्रा आदि का नाम आता है, जो कि ऋषि कन्याएं थी। इससे यह साबित होता है कि जो ऋषि लोग हुआ करते थे अपने घर पर ही कन्याओं के लिए या बच्चियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नारी शिक्षा तो थी, लेकिन वह कुछ वर्गों तक या कुछ समाज के कुछ ऊंचे लोगों तक ही सीमित थी। जन सामान्य की जो महिलाएं थी उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद अगली विशेषता हम देखते हैं समावर्तन उपदेश। समावर्तन उपदेश का जो शाब्दिक अर्थ होता है घर की ओर पुनः प्रस्थान करना, अर्थात बालक जब विद्याध्ययन समाप्त कर लेता था तो उसका समावर्तन उपदेश गुरु के द्वारा दिया जाता था। अर्थात वह ब्रह्मचर्य आश्रम जो था वह पूरा करके वह बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया करता था। यह जो उपदेश था ये आधुनिक विश्वविद्यालय में जो दीक्षांत समारोह होते हैं ठीक उसी तरह दीक्षांत समारोह की तरह यह समावर्तन उपदेश हुआ करता था। इसमें जो गुरु होता था वह वर्षों से संचित अपने हृदय में जो प्रेम हुआ करता था वो उसी का उद्गार हुआ करता था। इस उपदेश के माध्यम से शिक्षक अर्थात गुरु बालक को सदा सत्य बोलने, कर्तव्य पालन करने, समाज सेवा करने आदि की शिक्षा दे करके उसको घर भेजता था, ताकि वह समाज में रह करके अपना जो उसका दायित्व है, कर्तव्य है, उसका ठीक ढंग से निर्वहन कर सके। इस तरह से यह जो समावर्तन उपदेश है वो आधुनिक विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की तुलना से हम कर सकते हैं। आज वर्तमान में देखते हैं कि जो विश्वविद्यालय होते हैं दीक्षांत समारोह उनमें होता है तो उसमें क्या करते हैं, उपाधि प्रदान करते हैं, डिग्री प्रदान करते हैं, तो खूब ढेर सारा तामझाम रहता है। लेकिन उस समय यह जो समावर्तन उपदेश था दिखावे से दूर था और जो गुरु के अंदर जो
वर्षों से पिता पुत्र की तरह जो दोनों के बीच संबंध थे, प्रेम संचित होता था, उसी को वह उद्गार के रूप में व्यक्त करता था और उसको समाज में एक बेहतर जीवन जीने के लिए और बेहतर ढंग से रहने के लिए, समाज की बेहतर ढंग से सेवा करने के लिए उसको उपदेश दे करके वह उसको गुरुकुल से बाहर भेजता था। इसके बाद हम देखते हैं दंड व्यवस्था। तो आज दंड व्यवस्था उस समय पूरी तरह से वैदिक काल में जो शारीरिक दंड की व्यवस्था थी वो पूरी तरह से निषिद्ध थी। आज भी विद्यालयों के लिए शारीरिक, मानसिक या किसी तरह के दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। तो उसी तरह से वैदिक काल में भी किसी तरह के शारीरिक दंड की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन यदि छात्र कोई गलती करता था तो उसके लिए एक उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए एक तरह के व्रत का पालन करवाया जाता था, जिसको हम उद्दालक व्रत के नाम से जानते हैं। यह उद्दालक व्रत जो था 3 से 4 माह के बीच हुआ करता था, जिसमें उसको उस उद्दालक व्रत के कठोर नियमों का पालन करना होता था, जिसमें उसको 2 माह जौ के माड़ खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। अर्थात 4 में से 2 माह तक उसको केवल जौ का माड़ दिया जाता था। उसके बाद 1 माह तक उसको केवल दूध दिया जाता था और आधे माह तक उसको केवल छेना दिया जाता था और 8 दिन तक उसको केवल घी पिलाया जाता था और 6 दिन उसको बिन मांगी भिक्षा लानी पड़ती थी। अर्थात वह जब जाता था तो भिक्षा मांगने वह बोलता नहीं था, वह जाके याचक की तरह शांत खड़ा हो जाता था और कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था। यदि सामने वाले ने भिक्षा दे दिया तो ठीक है और नहीं दिया तो भी ठीक है। यह बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि अगर सामने वाले को उसका उद्देश्य नहीं समझ में आया तो उसे भिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती थी। तो ये भी काफी कठिन व्रत था और 3 दिन तक उसको केवल पानी पीकर ही व्यतीत करना पड़ता था। इसके बाद 1 दिन उसको कुछ भी नहीं दिया जाता था, अर्थात निराहार रहना पड़ता था। तो ये जो व्रत था हम देखते हैं कि यह किसी भी शारीरिक और मानसिक दंड से काफी कठिन था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक ही चीज अगर काफी दिन तक दी जाए तो निश्चित तौर से उसका वह मन भर जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं दंड व्यवस्था में जो उद्दालक व्रत था, उद्दालक व्रत के द्वारा निश्चित तौर से बालक का पूर्णतः शुद्धिकरण हो जाया करता था। और इसके बाद एक और हम चर्चा करते हैं वित्त व्यवस्था की। वित्त व्यवस्था वैदिक काल में किस तरह से थी? वित्त व्यवस्था गुरुकुलों को चलाने के लिए जो वित्त व्यवस्था थी वह कहीं से प्राप्त नहीं होती थी। आज हम देखते हैं सरकार की तरफ से विभिन्न ग्रांटें स्कूलों को दी जाती हैं, लेकिन क्योंकि गुरुकुल जो होते थे वो पारिवारिक हुआ करते थे, किसी एक के गुरु के द्वारा संचालित किए जाते थे। अर्थात इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं सारी थी, खाने पीने, कपड़ा, आवास, सारी व्यवस्थाएं गुरु स्वयं अपने खर्चे पर किया करता था। और इसके अतिरिक्त उसको यदि दान में कोई वस्तु मिल जाती थी तो उससे भी उसकी व्यवस्था संचालित होती थी। छात्र भिक्षाटन के द्वारा या उपहार के स्वरूप जो भी धन दे दिया करते थे उसी के द्वारा उस गुरु की व्यवस्था चला करती थी। अर्थात हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो वित्त व्यवस्था थी वह गुरु के द्वारा स्वयं की जाती थी। यदि किसी राजा महाराजा या अभिभावक ने कोई दान दे दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं थी। गुरु उन शिष्यों के लिए, गुरुकुल में छात्रों के लिए स्वयं के द्वारा उसकी व्यवस्था किया करता था, विभिन्न माध्यमों से, दान के द्वारा, उपहार के द्वारा, और जो पशुपालन करता था उसके भी द्वारा उसको वित्तीय व्यवस्था प्राप्त हो जाया करती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं गुरुकुल
जो थे वह निश्चित तौर से एक बेहतर शिक्षा के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराया करते थे और वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी इन्हीं सारी विशेषताओं से पूरा परिपूर्ण थी, जो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज के लिए गुरुकुल बहुत ही अच्छे साबित हो रहे थे और तत्कालीन समाज के लिए निश्चित तौर से एक बेहतरीन की संस्था के रूप में गुरुकुल संचालित थे और समाज के लिए गुरुकुलों के द्वारा एक अच्छी व्यवस्था की स्थापना की गई थी, जिससे जो समाज था, तत्कालीन समाज था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो समाज था, निश्चित तौर से काफ़ी उन्नतिशील अवस्था में था और गतिमान था। तो इस तरह से हमने वैदिक कालीन विशेषताओं की काफ़ी विस्तृत चर्चा की और ये अध्याय भी यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ी सी जो वैदिक कालीन की अन्य विशेषताओं में क्या कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा की जो प्रमुख कमियां थी और वर्तमान समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या उपादेयता है, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।